हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो करंट अफेयर्स के लास्ट सेशन में हमने लोगों ने डिस्कस कर लिया था 3 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक का करंट अफेयर्स। आज हम अपने इस सेशन में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे 11 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक का करंट अफेयर्स। शायद दो पार्ट में होगा, तो दो पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 11 सितंबर से 20 सितंबर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में कुछ वर्षों में, विगत वर्षों में जो हमारा इंडियन कल्चर है ना, और जो सनातन संस्कृति है, इसका प्रभाव बड़ी तेज़ी से बढ़ा है ना। तो देखोगे अब दुबई में आप एक मंदिर बन रहा है ना, बहुत बड़ा, दुबई जैसे इस्लामिक कंट्री में। ठीक है, कोई हिंदू हेरिटेज मंथ बना रहा है, कोई देश दिवाली की छुट्टी कर रहा है। तो इस तरह से जो हमारा सनातन संस्कृति है और उसका प्रभाव बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। तो इसी क्रम में अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट के एक शहर ने डिसाइड किया कि भाई हम मनाएंगे सनातन धर्मा डे। ठीक है, तो यूएस का वो कौन सा स्टेट है जिसने सनातन धर्मा दिवस मनाने की जो है पहल की है, और किस तारीख को ये मनाया जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने किस अमेरिकी राज्य ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो किस राज्य ने मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो एक्चुअली राज्य नहीं, उस राज्य का एक शहर है जिसका नाम है लुइस विले। ठीक है, लुइस लुइस विले, और ये किस में है? केंटकी राज्य। तो केंटकी राज्य के लुइस विले शहर ने डिसाइड किया है कि भाई हर 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे किसी तरह पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है, तो आप करेंगे केंटकी राज्य। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य के शहर ने किस शहर ने सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है, तो लुइस विले शहर ने। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में लुइस विले शहर ने किस दिन को सनातन धर्म बनाने की घोषणा की है, तो आपका आंसर होगा 3 सितंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंडिया मिडिल ईस्ट मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन यूनियन मेगा मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर कॉरिडोर। ठीक है, गलियारा बनाया जा रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर।
ठीक है। अब नाम से ही लग रहा है कि ये जो गलियारा है होके गुजरेगा इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन यूनियन, 3 जगह से। ठीक है। ये चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का काउंटर तैयार किया गया है, और इसी वजह से अमेरिका इसका पार्ट ना होने के बावजूद भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है। अमेरिका से नहीं होके जाएगा। ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये कहाँ कहाँ से होके गुजरेगा, ये होके गुजरेगा, ये शुरू होगा इंडिया से शुरू होगा, इंडिया के मुंबई शहर से। इंडिया के मुंबई शहर से चलते चलते ये पहुंचेगा यूएई तक पहुंचेगा। ठीक है। यूएई से ये क्या होगा, इंडिया से यूएई किस मार्ग से, जलमार्ग से। ठीक है। यूएई से ये जाएगा सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया किस तरह से जाएगा, ये रोड और रेल मार्ग, ठीक है। इंडिया से यूएई होते हुए ये रोड और रेल मार्ग के रास्ते सऊदी अरबिया पहुंचेगा। सऊदी अरबिया से ये जॉर्डन, एक देश है सऊदी अरबिया के ऊपर, जॉर्डन से इजराइल। ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना यूएई से और इजराइल तक, ये रोड और रेल मार्ग से जुड़ा होगा। ठीक है। इजराइल का हाइफा पोर्ट है ना, इजराइल के हाइफा पोर्ट तक। हाइफा पोर्ट से चलते हुए ये पहुंचेगा इटली। ठीक है। इटली के पोर्ट तक ये क्या होगा, जलमार्ग होगा, जलमार्ग के रास्ते। ठीक है। इटली से चलेगा ये, इटली से चलते हुए ये पहुंचेगा फ्रांस, और फ्रांस से पहुंचेगा ये जर्मनी। ठीक है। तो ये क्या होगा, अगेन इटली से लेके रोड रेल मार्ग। ठीक है। तो इस तरह ये एक रूट तैयार किया गया है जो भारत के मुंबई से लेके यूएई तक पहुंचेगा जलमार्ग के रास्ते। यूएई से रोड और रेल मार्ग शुरू होगा जो सऊदी अरबिया जॉर्डन होते हुए इजराइल के हाइफा पोर्ट तक पहुंचेगा, तो ये रोड रेल मार्ग हो जाएगा। हाइफा पोर्ट से इटली के पोर्ट तक पहुंचेगा जलमार्ग के रास्ते, और इटली से रोड और रेल मार्ग होते हुए फ्रांस को क्रॉस करते हुए जर्मनी तक पहुंचेगा। तो अभी फ़िलहाल ये देश हैं जिनसे ये होके गुजरेगा। ठीक है। फ्रांस और जर्मनी ने ये एश्योरेंस दिया है कि इसको यूरोप के और भी देशों में फैलाया जाएगा जो भी यूरोपियन यूनियन के कंट्री हैं। ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन के बात करें तो यूरोपियन यूनियन में 2 ही सबसे ताकतवर कंट्री बचे हैं, एक तो आपका फ्रांस, दूसरा जर्मनी। यूके था वो एग्जिट कर गया। तो फ्रांस और जर्मनी का जो एश्योरेंस है ना वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल देश हैं यूरोपियन यूनियन के, और ये छोटे छोटे जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ये आईएमईसी जोड़ने के लिए। ठीक है। तो कितने देश हो गए जो अभी तक इसका मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्स हो गए। आपसे यही पूछा जाएगा एग्जाम में, या तो ये पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ से होके जाता है, तो आपका आंसर ये वाला होगा। और कितने मेंबर हैं, टोटल मेंबर कुल सदस्य, तो 8 सदस्य तो ये हो गए जिनसे होके गुजरेगा। इसके अलावा 8 सदस्य के अलावा यूरोपियन यूनियन प्लस यूएसए। जी हाँ, जो यूएसए है ना वो भी इसका मेंबर है। मैंने बताया था ना कि यूएसए हर उस जगह नजर आएगा जहाँ चाइना का काउंटर होता हो, और जो आईएमईसी है ना वो चाइना का क्या है, काउंटर है। ठीक है।
चाइना भी एक रोड बना रहा है जो चाइना के सिंजियांग प्रांत से होती हुई कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस के रास्ते ये ब्रिटेन तक जाता है। ठीक है, तो उसमें जोखिम ये है कि वो चाइना अपने तरफ से बना रहा है, अपने पैसे से बना रहा है, जिससे जो यूरोपियन कंट्री है वो डर रहे हैं कि कहीं डेट ट्रैप में ना फंस जाए। ये क्या है, ये कोई डेट ट्रैप नहीं है, ये एक क्या है, पार्टनरशिप वाला है कि मेंबर कंट्रीज मिलके अपना पैसा मिला के ये सब बनाने वाले हैं, है ना। तो यूएसए ने कहा कि भाई हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि चाइना को एक अच्छा काउंटर मिले। ठीक है, तो यूएसए से होके नहीं गुजरेगा, बट यूएसए इसका पार्ट है। ठीक है, अब कन्फ्यूजन क्या होता है कि भाई अगर आपसे पूछा कि आईएमएसी में कितने देश हैं, ठीक है, तो आप ये गिन के चले गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बट यूरोपियन यूनियन, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी, इटली फ्रांस जर्मनी यूरोपियन यूनियन के पार्ट है, तो यूरोपियन यूनियन को भी इसका मेंबर बनाया गया है। और इसके अलावा यूएसए ने कहा है कि हम भी आपको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, तो फंडिंग प्रोवाइड करने की वजह से यूएसए को भी क्या करा गया है, इसमें शामिल किया गया है। तो कितने मेंबर हो गए इसमें, 10 मेंबर हो गए। ठीक है, तो ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आईएमईसी कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है। तो 3 देश दे देगा जो हिस्सा होंगे, एक कोई देश दे देगा जो हिस्सा नहीं होगा, तो आपको उसको टिक कर देना। या आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आईएमईसी, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर का सदस्य है। ठीक है, 3 ऐसे नाम दे देगा जो सदस्य नहीं होंगे और एक नाम दे देगा जो सदस्य होगा, आपको उसको टिक कर देना है। या आपसे पूछ सकता है कि भाई कुल कितने सदस्य देश हैं, है ना, इसके आईएमईसी के, तो आप लिख दोगे 10। ये आपका इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा स्टीड फास्ट डिफेंडर। फास्ट डिफेंडर, स्टीड फास्ट डिफेंडर ये क्या है? स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर एक नेटो की एक्सरसाइज है, जॉइंट एक्सरसाइज है तीनों फोर्सेस की, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की। अ, जो कोल्ड वॉर के बाद होने वाली अब तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है नेटो की। ठीक है, तो ये एक ऐसी कंट्री में ऑर्गेनाइज की जा रही है जहाँ ऑलरेडी रिसेशन है, मंदी है, लोग जो है पैसे की कमी से जूझ रहे हैं, लोगों के पास बेसिक नेसेसिटी पूरे करने के लिए पैसे नहीं है। तो उस कंट्री का काफ़ी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उसकी, उसी कंट्री के लोग कि हमारे पास खाने पीने का पैसा नहीं है और आप लोग क्या कर रहे हो, एक एक्सरसाइज कंडक्ट करवा रहे हो। ठीक है, क्या ये फेयर है? और रशिया कंट्री है, तो वो भी उस कंट्री का क्रिटिसाइज कर रहा है कि भाई तुम्हारे विंटर आने वाली है, तुम्हें गैस खरीदनी है, ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, ये बेकार की चीज़ों पर पैसा बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, तो वो कौन सा देश है जहाँ पर स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ठीक है, तो वो दोस्त है बच्चों जर्मनी। जर्मनी में इस साल स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर नाम की नेटो एक्सरसाइज को क्या करा जा रहा है, किया जा रहा है। ठीक है, चलिए स्ट्रीट फाइट डिफेंडर ये है
नेटो की अब तक की सबसे बड़ी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। की सबसे बड़ी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका आयोजन वर्ष 2023 में जर्मनी में किया जा रहा है। जर्मनी में किया जा रहा है। तो आपसे सवाल सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि जो स्ट्रीट फाइटर डिफेंडर है वो क्या है, तो आप बता देंगे नेटो की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेटो क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री ग्रुप है दुनिया के 31 देशों का। दुनिया के 31 देशों का नहीं, एक्चुअली ये अटलांटिक ओशन के पास जो कंट्री है ना, सीमावर्ती कंट्री है, उनका ग्रुप है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश जो है शामिल है। ठीक है, 1949 में इसको बनाया गया था रशिया को, यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो ये नाटो की अब तक की सबसे बड़ी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और इसका आयोजन, अगर आपसे ये पूछे कि इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आपका आंसर होगा जर्मनी। वर्ष 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जर्मनी में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है, तो ग्लोबल बायोफ्यूल के बारे में जानने से पहले बायोफ्यूल क्या होता है? ये बायोफ्यूल क्या है? बायोफ्यूल हमें पता है, जो हमारा एनर्जी का जो मेन सोर्स अभी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में खास करके, वो होता है पेट्रोल, कच्चा तेल, जिससे पेट्रोल डीजल बनते हैं, वो यूज करते हैं। ठीक है, अब कच्चा तेल जो है हमारी धरती पे क्या है, एक लिमिटेड मात्रा में मौजूद है, ऐसा तो है नहीं ज़िंदगी भर चलेगा, है ना। वो एक अलग प्रोसेस है कि कच्चा तेल कैसे बनाता, बहुत सारे है ना, एक पूरी एक सभ्यता, सिविलाइजेशन जब धरती के नीचे जब दब गई, तो उससे क्या बना है, हमारा तेल बना है। ठीक है, अब ये तेल सबको पता है एक ना एक दिन ख़त्म होना है। दूसरा, ये पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो दोनों ही कारणों की वजह से जो कच्चा तेल है उसका विकल्प खोजा जाने लगा। ठीक है, तो कच्चा तेल का एक विकल्प सामने, बहुत सारे विकल्प सामने आए, सोलर एनर्जी आई, विंड एनर्जी आई। ठीक है, बट ये कॉस्टली होने की वजह से क्या हो रहा था कि इनको हम फ्रिक्वेंटली यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका एक ऑप्शन निकल के आया, बायोफ्यूल। बायोफ्यूल ऐसा फ्यूल होता है जिसे हम लोग खेतों में बना सकते हैं, ठीक है, उपजा सकते हैं। जैसे जट्रोफा, अगर आपने जट्रोफा का सुना हो, तो जट्रोफा क्या होता है, एकदम पेट्रोल की तरह काम करता है। एक पौधा होता है, ठीक है, उससे तेल निकलता है और उस तेल को हम यूज कर सकते हैं अपने वाहनों में। ठीक है, तो बायोफ्यूल वह होता है जिसे हम खेतों में उपजा सकते हैं, या फिर अन्य तकनीकों से खेतों के बाई प्रोडक्ट के रूप में, है ना, खेतों से जो प्रोडक्ट होते हैं उनके एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बायोफ्यूल को बनाया जा रहा है। तो दुनिया अब क्या कर रही है, बायोफ्यूल की तरफ शिफ्ट कर रही है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि भाई बायोफ्यूल जो है वही फ्यूचर है। क्योंकि ज़मीन पे उपजा सकते हैं, कभी भी उपजा सकते हैं, अपनी मात्रा के अनुसार उपजा सकते हैं। ठीक है, तेल का क्या भरोसा है, तेल क्या पता आज है कल ख़त्म हो जाए। ठीक है, किसी ने अंदर जाके तो देखा नहीं है कितने दिन का तेल बचा हुआ है। ठीक है, तो तेल कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाई गई है ना, या ऐसे देशों का अलायंस है, ऐसे देशों का एक ग्रुप है जो बायोफ्यूल को मिलकर प्रमोट करेंगे। बायोफ्यूल की जो टेक्नोलॉजी है उसको और एडवांस बनाएंगे, तरह तरह के जो बायोफ्यूल्स हैं वो डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, तो G20 का सम्मेलन हुआ था, तो G20 के सम्मेलन में G20 के ही कुछ सदस्य देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की। हालांकि इसमें नॉन G20 मेंबर भी शामिल है। ठीक है, तो ग्लोबल 5 बायोफ्यूल अलायंस में
कितने मेंबर हैं। ठीक है, तो बहुत कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेके। ठीक, तो टोटल मेंबर, ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई 31 मेंबर हैं इसके। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं 19 मेंबर है। कौन सा सही है? ठीक है, तो ये वाला सही है, 31 वाला। अब 19 क्यों कह रहे हैं लोग, ये हम समझेंगे। ठीक है, इस 31 को दो पार्ट में बांटा गया है। 19, ठीक है, 19 में 19 क्या है? मेंबर कंट्रीज। इसके अलावा 19 के अलावा 12 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन। मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो 31 टोटल मेंबर्स हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में टोटल कितने मेंबर हैं, तो आप कहेंगे 31 मेंबर हैं। जिसमें अगर पूछा जाए कि भाई कितने टोटल मेंबर कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 19। ठीक है, 12 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन। देश नहीं, देश सिर्फ 19 है। 19 देश, 12 ऑर्गेनाइजेशन मिला के टोटल मेंबर इसके हैं वो है 31। ठीक है, इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, बस यही चीज़ आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, टोटल मेंबर कंट्री, बाकी जो है फिर UPSC लेवल की चीज़ हो जाती है, वो हमें नहीं समझनी है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। एयरबस 295, एयरबस 295, ये क्या है? एयरबस 295, ठीक है, एयरबस 295, ये एयरबस आपने सुना होगा, एक हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, तो एयरबस 295 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए डिज़ाइन किया गया है, ट्रांसपोर्ट पर्पज़ के लिए। और इसे एयरबस ने बनाया है, नो डाउट, क्योंकि एयरबस नाम दिया हुआ है। बट एयरबस ने सिर्फ अकेले इसे नहीं बनाया है, एयरबस के साथ इसे हमारी जो टाटा है, टाटा ग्रुप, उसके साथ मिलके बनाया है। तो ठीक है, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन है, ये फुल्ली एयरबस नहीं है, ये मेड इन टाटा भी है, टाटा ग्रुप भी है। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं। यह भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसे यूरोपियन कंपनी
एयरबस द्वारा भारतीय टाटा ग्रुप के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जा सकता है एयरफोर्स 295 क्या है, तो आप सीधे लिखेंगे भारतीय सेना के लिए विकसित एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। या किसने बनाया है, तो आप ये जरूर याद रखेंगे। यही पूछेगा किस भारतीय कंपनी के सहयोग से, तो आपको याद रखना है टाटा ग्रुप के सहयोग से बनाया है मिलकर एयरबस ने से। ठीक है, अकेले नहीं बनाया। भारतीय सेना के लिए विकसित ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और किसने बनाया है, ऑफ कोर्स एयरबस ने बनाया है। किसके साथ मिलके, टाटा ग्रुप के साथ मिलके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंडिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बर्थडे वाले दिन 17 सितंबर को इसका उद्घाटन किया। ठीक है, तो क्या नाम है इसका कन्वेंशन सेंटर का? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। क्या नाम है इस कन्वेंशन सेंटर का? इस कन्वेंशन से भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, इसका नाम दिया गया है यशोभूमि। ठीक है, यशोभूमि। और इसको कहाँ बनाया गया है? द्वारका, नई दिल्ली। द्वारका, यशोभूमि, द्वारका, नई दिल्ली द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में क्या हुआ कि हमने पुरानी संसद को छोड़ दिया और नई संसद में हमने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की। तो पुरानी संसद भवन को छोड़ते हुए, ठीक है, एक नाम देना उसे अनिवार्य था। क्योंकि जैस संसद किसे कहते हैं? जिसमें सांसद बैठते हैं। ठीक है, अब जिसमें सांसद नहीं बैठेंगे फिर उससे क्या कहेंगे? तो क्वेश्चन ये उठा कि भाई अब ये पुरानी जो पार्लियामेंट जिसमें हम बैठे हुए हैं, इसको जब हम छोड़ के जाएंगे तो इसमें सांसद तो आएंगे नहीं, फिर इसको क्या बोला जाएगा? ठीक है, तो उसको एक नया नाम दिया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। क्या नया नाम दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा? ठीक है, हाल ही में पुराने संसद भवन को किस नाम से सुशोभित किया गया है? ठीक है, तो ये नाम जो इसे दिया गया है, ये दिया गया है संविधान सदन। ठीक है, ये नाम देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था? ठीक है, कि यही वो जगह है ना, जहाँ नेहरू और अंबेडकर के बीच में एक तीखी बहसें हुई। यही वो जगह है जहाँ पर 15 अगस्त 1947 की रात नेहरू जी ने ट्रस्ट विद द डेस्टिनी नाम का ऐतिहासिक भाषण दिया था। यही वो सदन है जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों को क्या किया दिया गया? आकार दिया गया। ठीक
ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी बहुत सारी संविधान की यादों को संजोए हुए है, इसलिए इसको नाम जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा संविधान सदन। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक को मिला उसका नया एमडी और सीईओ। ठीक है, तो किस पर्सन को आईसीआईसीआई बैंक का नया सीईओ एमडी बनाया गया है? ठीक है, नए नहीं है एक्चुअली, रीअपॉइंट किया गया है, दोबारा से नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस व्यक्ति को आईसीआईसीआई बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इनका नाम है मिस्टर संदीप बख्शी। संदीप बख्शी को क्या नियुक्त किया गया है? आईसीआईसीआई बैंक का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए यस बैंक। ठीक है, यस बैंक ने एक फिनटेक कंपनी है, उसके साथ पार्टनर किया है, पार्टनरशिप की है अपने जो ट्रांजैक्शन है उनको और तेज बनाने के लिए। ठीक है, सीमलेस ट्रांजैक्शन के लिए। तो इसका नाम क्या है? ये बैंकिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, बैंकिंग करंट अफेयर से इसे बोला जाता है। हाल ही में यस बैंक ने किस फिनटेक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है जिससे कैश ट्रांजैक्शन को सुगम बनाया जा सके। ठीक है, तो ये जो फिनटेक कंपनी है इसका नाम है ब्रिस्क पे। ब्रिस्क पे एक फिनटेक कंपनी है ना, पेटीएम फोन पे की तरह। तो इसके साथ ही पार्टनरशिप की है जिससे जो कैश ट्रांजैक्शन है उसको क्या बनाया जा सके, सुगम बनाया जा सके। ठीक है, तो ये आपकी जो करंट अफेयर्स है 11 से 20 अगस्त उसका हाफ पार्ट हो गया। ठीक है, तो बाकी की जो चीज़ें हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, है ना, वरना तो एक्सीड कर जाएगा ये लेक्चर।
तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।